आ गए थे बाबा। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, जय गंगा मैया। क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल है कि भगवान का नंदी दुखी है। भगवान का नंदी दुखी है। बीफ एक्सपोर्ट नहीं रोका। चाहेंगे देखिए कुछ बोल रहे हैं भाई। बाबा के भगवा को सम्मान देने वाले एकमात्र मोदी भी हैं। अरे देखिए बाकी आपके इसमें भगवा को सम्मान पहुंचा रहे हैं मोदी जी और योगी जी। सुनिए मेरी बात। कालनेमी सुनिए, कालनेमी नाम का राक्षस बैठ गया हनुमान जी के मार्ग में। बोला हनुमान, सुनिए बात सुनो बेटा। कालनेमी नाम का राक्षस बैठ गया, रावण का षड्यंत्रकारी एक पिल्ला, रावण का षड्यंत्रकारी एक एजेंट बैठ गया मार्ग में। राम 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 राम। सुनो, सुन ली ना आपकी बात, सुन ली अब उनकी बात सुनो। रावण का एक एजेंट बैठ गया कालनेमी नाम का और ऐसे जप करने लगा माला का, राम 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 राम। रावण में युद्ध हो रहा है, राम की विजय होगी, राम की जीत होगी। हनुमान जी दीक्षा ले लो, हनुमान जी कथा सुन लो, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक मार्ग में अवरोधक बन के रावण ने उसको बिठाया था। इसी प्रकार से ये जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर हमें 76 साल सौंपा गया, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, फुटबॉल बना दिया जनता को, कभी ये लात मारते कभी वो लात मारते, जनता दोनों के पाले में ढड़कती रहती है। हम अपने देश की जनता से कहना चाहते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजेता हमारे नेता थे, जीते हुए नेता थे, जन जन के नेता थे, जननायक थे। उनको नेहरू और गांधी के षड्यंत्र ने नेतृत्व से अलग किया और ये भ्रष्ट नेतृत्व को स्थापित किया। इसलिए इस देश को अभी नेतृत्व की तलाश है। तमाम लोग यहाँ पे तालियां बजाते हुए की तलाश है। यह देश नेतृत्व खोज रहा है। इस देश में नेतृत्व विहीन है। अभी देश को लीडरशिप मिली नहीं है, इसलिए यह देश अभी राजनीति का विकल्प बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी इंडिया में। भूखे लोग मर रहे हैं, गरीबों को कोई पूछ नहीं रहा, अमीरों की जेबें भरी जा रही है, रिश्वतखोरी इतनी होती है कि कोई जवाब नहीं है। ये कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है आपके? मजाक तो नहीं कर रहे? सही में? हाँ। ये तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 380 सीट ला रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। मोदी जी बनाए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बनाए, बट गरीबों जी का भी सोचे ना, बेरोजगार को नौकरी दे। और महाराष्ट्र में क्या लग रहा है इस बार? महाराष्ट्र में थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन फिर भी हम लोग सकारात्मक हैं। हाँ, सकारात्मक है। जी जी जी। महाराष्ट्र में कह रहे हैं संघर्ष है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल है, संघर्ष है, लड़ाई है, कांटे की इंडिया है। गठबंधन मजबूती है वहाँ पे लग रहा है। नहीं थोड़ा सा नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत तो है, असर है। अच्छा, गुजरात में भी आप कह रहे हैं कि सीटें कम आ रही, क्या वजह है इसकी? वहाँ का लोकल माहौल है थोड़ा आपसी, जैसे कि रूपाला साहब बोले राजपूतों के अगेंस्ट, रोटी बेटी का ऐसा कुछ, इसीलिए थोड़ा राजपूतों में नाराजगी है। नाराज। तो ये माने कि राजपूत जो नाराजगी उनकी बढ़ी थी वो गुजरात से ही बढ़ी थी, जो बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आई, दिल्ली तक आई, हाँ हरियाणा तक आई, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ नाराजगी का कुछ माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव में। रहेगा। इसका नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, जो काम के मुद्दे हैं अधिकतर कम होते जा रहे हैं, केवल बातें हो रही हैं वहाँ पे, और जो युवा वर्ग है वो तेजस्वी यादव को देख रहा है वहाँ पे। 170 खत्म करने की आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया। जो मोदी जी ने काम किया वो दुनिया में कोई नहीं करेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी तुम्हारा नाम रहेगा। देखिए क्या रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी तुम्हारा नाम रहेगा। आंटी जी देखिए, सबसे बड़ी बात है महंगाई का दर्द आप ही ज्यादा अच्छे से समझती हम सहन कर रहे हैं, महंगाई कितनी होती है, पर जो नौजवान भटक इधर उधर भीख मांग रहे, पढ़ लिख के भी ना छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। सीटेट दोनों क्वालिफाई हूँ और इसके बाद एग्जाम दिए और रद्द हो गया। और तेजस्वी की सरकार थी, नीतीश जी के साथ में दोनों फेज सफल पूर्वक हुआ, और तीसरे में एनडीए के साथ ही परीक्षा लीक हो गया और हम लोग का रद्द हो गया। इस वक्त हम लोग बनारस के 80 घाट पे हैं और यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम पर्यटक जो हैं वो यहाँ घूमने आए हैं। उन सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ से आए हैं, उनको कैसा लग रहा है। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हम लोग मुंबई से आए हैं। मेरा नाम गोपाल कृष्ण पांडे है और हम लोग मुंबई से निकले थे माँ कामाख्या दर्शन करने। जी। माँ कामाख्या दर्शन करके फिर हम लोग नीप करोली धाम उत्तराखंड गए। जी। उत्तराखंड से फिर नैनीताल माँ नैना देवी का दर्शन करके अभी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं। और ये मतलब हमारे लिए एकदम सौभाग्य का क्षण है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। 80 घाट एकदम अनुपम। उत्तर प्रदेश में कब से हैं आप लोग? हम लोग अभी मुंबई से आए हैं। उत्तर प्रदेश में कब से हैं, कितने दिन हो गए आपको? यहाँ आज ही उतरे हैं। आज पहला दिन है, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, अद्भुत। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और अब अंतिम चरण है जी। क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? हर हर मोदी और घर घर मोदी। मुंबई में वोट करके आए हैं और हमारा वोट मोदी जी के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है पूरे भारत में, आप किसी भी राज्य में जाइए, वहाँ भाजपा हो चाहे ना हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है
अद्वितीय है वो। पिछले 60-70 सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। पिछले 10 सालों में जो काम हो रहा है, रेलवे लाइन्स हर जगह डबल हो रही, जहाँ सिंगल लाइन थी वहाँ डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, जहाँ डबल थी ट्रिपल चौबल, मतलब ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए ना, जब विकास होगा देश का तभी तो रोज़गार मिलेगा। अब इतने जब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो अपने आप ही रोज़गार बढ़ रहा है। ज़रूरी थोड़ी ना कि सरकारी नौकरी मिलेगा तो ही रोज़गार माना जाएगा। सरकारी नौकरी की आपने बात करी है, तो हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 10 पेपर लगभग हो चुके हैं सरकारी पेपर, सरकारी नौकरियों के, वो ज़्यादातर लीक हो गए हैं। हाँ, उस पर योगी जी बहुत ही मतलब कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि उस पर शीघ्र ही कुछ निर्णय आएगा और वो सब पेपर पुनः होने वाले हैं। तो आशा है कि मतलब अच्छे से हो, सुचारू रूप से हो। और महाराष्ट्र में क्या लग रहा है इस बार? महाराष्ट्र में थोड़ा सा संघर्ष है लेकिन फिर भी हम लोग सकारात्मक हैं। हाँ, सकारात्मक हैं। जी जी जी। महाराष्ट्र में कह रहे हैं संघर्ष है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल है, संघर्ष है, लड़ाई है, कांटे की इंडिया है। गठबंधन मजबूती है वहाँ पे लग रहा है। हाँ? नहीं, थोड़ा सा नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत तो है, असर है, लेकिन देश फिर भी हर हर मोदी। फिर भी और क्या? अच्छा, चुनौती क्यों लग रही है आपको इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में? क्या वजह है? थोड़ा इस बार उलट पुलट हुआ है, तोड़ फोड़ ये सब, इसके लिए कुछ लोगों में थोड़ा सा है। और उसके बाद सब अभी राजनीति है, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी गुड। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तमाम लोग हैं, उन सभी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह, कहाँ से हैं? गुजरात से। क्या माहौल है? ठीक, अभी तो गर्मी का मौसम है। चुनावी माहौल? चुनाव में तो अभी देखिए गुजरात में तो वही है, बीजेपी। लेकिन अब ऐसा लगता है गुजरात में थोड़ी सीटें कम आएगी। या बदलाव हो रहा है? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा गुजरात में। नहीं, देश में? देश में तो कुछ बोल नहीं सकते। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? वो तो उनकी पहले से सीट, वो अपनी पार्टी को पूरा चला नहीं पाते, तो सबको लेके चलने वाले अभी देखते हैं कब तक चलते हैं। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि फाइट बहुत तगड़ी है, नेक टू नेक। नहीं, ऐसा नहीं लगता कुछ। नहीं। हमारे गुजरात में भी आप कह रहे हैं कि सीटें कम आ रही, क्या वजह है इसकी? वहाँ का लोकल माहौल है थोड़ा आपसी, जैसे कि रूपाला साहब बोले राजपूतों के अगेंस्ट, रोटी बेटी का ऐसा कुछ, इसीलिए थोड़ा राजपूतों में नाराज़गी है। नाराज। तो ये माने कि राजपूत जो नाराज़गी उनकी बढ़ी थी वो गुजरात से ही बढ़ी थी, जो बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आई, दिल्ली तक आई, हाँ, हरियाणा तक आई, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ नाराज़गी का कुछ माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव में? रहेगा। इसका नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, होगा, नुकसान तो होगा, क्योंकि वाणी विलास पे थोड़ा काबू रखना चाहिए। एक बार तीर निकल गया, वापस नहीं आएगा। जैसे ही आपने बोला, फिर आप बोलते हो माफ़ी मांगी, 3 बार मांगी, वो तो नहीं चलेगा ना। बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा ही है ना। तो इसको ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पा रहा है, तो आप कितनी सीटें दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को इस बार? थोड़ा नुकसान तो होगा, जैसे कि समझो कि यूपी में जैसा माहौल अभी हम आए हैं, राजस्थान में थोड़ा कुछ राजपूती की वो से, उसी वजह से थोड़ा मुझे लगता है। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी बहुमत पा जाएगी? बहुमत तो दिक्कत तो थोड़ी होगी, बहुमत नहीं पा पाएगी। नहीं। ठीक है, बड़ी बात कह रहे थे कि गुजरात के हैं, कह रहे हैं भाई साहब कि गुजरात में नाराज़गी है राजपूतों की और बहुमत भी नहीं पा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम बनारस ही के हैं। बनारस के? क्या माहौल है बनारस? मदनपुरा। पहले आदमी हैं जब आप बनारस के मिले, नहीं तो कुछ गुजरात के मिले, कुछ बेंगलोर के मिले। हम तो लोग यहीं के लोकल हैं। समझे, गंगा जी में हमेशा हम लोग नहा के जो है बड़े स्नान कर बड़े हुए हैं, इसी में सीखे हैं हम लोग गंगा आते तो घबराते नहीं हैं। तो लोग पानी के सड़े जाते वो घबराते हैं, हम लोग में वो बात नहीं है। हम लोग तो कभी सुरक्षा कवच भी नहीं पहनते हैं, नाव पर बैठते हैं तो तैरना आता है तो पहनते नहीं हैं। आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये बताइए, 2014 से 2024 तक बनारस में कितना बदलाव देखा आपने? बनारस में तो बदलाव तो बहुत हुआ है। ये बनारस के अंदर तो जितना बदलाव इतना तो हमने कभी देखा नहीं, समझे। पहले भी हुआ, लेकिन इस 10 साल में तो बदलाव, घाट का तो सुंदरीकरण बहुत अच्छा हुआ है, समझो। साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है बनारस में। लेकिन बस यहाँ भी एक समस्या है कि लोग जो नौजवान उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, यही परेशानी यहाँ की है।
और देश की लगभग 75 से 70% जनता नाराज चल रही है सरकार से। क्या सरकार माहौल लग रहा है बनारस का? क्या माहौल? बनारस का माहौल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि दूसरे को हल्का मत समझो, तो जब कुश्ती मैदान में उतरता है दो अगर लड़ने वाले, तो एक दांव होती है चपरास, वो दांव में अच्छे चीज हो जाते हैं, वो कला होती तो वो है। दाव कौन मार रहा है? अब दांव ये तो वक्त आने वाला बताएगा कौन चपरास की दांव लगाएगा। अजय राय की फाइट कैसे देख रहे हैं आप? चुनौती दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री को? नहीं, अगली हर जितनी बार ये चुनाव लड़े और बार से तो इनको वोट अच्छा बेहतर रहेगा, क्योंकि गठबंधन है तो उसका तो फायदा इनको मिलेगा। लेकिन मोदी जी की बात अलग है, यानी उनका जो वोट है वो तो उनको मिलेगा, फिक्स वोट जो उनका है, और कुछ वोट इधर उधर हो जाएगा वो नहीं मिलेगा। तो लड़ाई मान रहे हैं कि नहीं मान? लड़ाई तो है, बना के लड़ाई है, तभी चुनौती दे रहे हैं। हाँ, मैं चुनौती तो है। बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे हैं गंगा मैया की सफाई की कसम खाई थी लेकिन सफाई नहीं करवा पाए। 36 नाले अभी भी गंगा मैया में गिर रहे हैं, और कितना घोटाला हो गया इस नाम पर, गंगा मैया के नाम पर। राम तेरी गंगा मैली फिल्म पिक्चर आने से पहले गंगा मैली नहीं थी, उसी के बाद ये पिक्चर गंगा जो है मैली हो गई। तो जैसे हम लोग जब नहाते थे तो गंगा इतनी नहीं थी, लेकिन अब मन नहीं करता है कि हम गंगा जी में नहाएं, पानी तब प्रदूषित हो जाता है ना कि मन नहीं करता है। हम लोग कभी आते नहीं गंगा नहाने के लिए, घर ही बना लेते हैं। तो हमेशा हम लोग गंगा जी में ही रोज़ नहाते थे आके, समझे। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था यहाँ आके, लेकिन अब मन नहीं करता है, पानी के अंदर वो बात नहीं है। 10 सालों में विकास हुआ है आप? विकास तो हुआ है, वही तो बात तो बता रहे हैं हम आपको, विकास तो बनारस में बहुत हुआ है, लेकिन बस लोगों बनारस क्या चाहता है? बनारस क्या चाहता है? बनारस के 10 साल दे दिया प्रधानमंत्री को, अब तीसरा चांस देना चाहता है या नहीं देना चाहता? देखिए, इसमें जिसका धंधा बढ़िया है वो तो चाहते हैं कि यही सरकार आए, जिसका धंधा अच्छा नहीं है वो चाहते हैं सरकार ना इसका आए। नहीं है अच्छा, जो लोग का धंधा नहीं है, जिसके पास काम धंधा नहीं, जिसका ठप चल रहा है, वो आप कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है? बेरोजगारी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोग के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं निकलती है, समझे। वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जा रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, समझो। बस यही सब मुद्दा है बनारस। नाराजगी है युवाओं के अंदर? युवा जो नए युवा हुए तो वो अपना भविष्य देख रहे हैं अब। वो नौजवान तो किसके साथ देख रहे हैं अपना भविष्य, वही है सवाल ना। अब देखिए, ज़्यादातर तो जनता यही चाहती है कुछ परिवर्तन हो जाए। अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उनको आशा है कि परिवर्तन होगा तो शायद कुछ नया होगा। नहीं, सरकार तो लोग उम्मीद लगाते हैं ना, लेकिन अब 10 साल में जो नौजवान है उनको ये समझ में आता है कि जो है अब इनसे उम्मीद नहीं है। अगर इनसे उम्मीद होती तो 10 साल में कुछ हो जाता, समझे। तो अब वो दूसरी तरफ उम्मीद लगाए हैं, ये मैटर है। ठीक है, देखिए बनारस का 80 घाट है और बनारस के लोग जो हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं बनारस के 80 घाट को घूमने आए हैं और एक बहुत ही शांत वातावरण है। तमाम लोगों से हमने बात करी, तमाम राज्यों के, महाराष्ट्र के लोग मिले, बेंगलोर के लोग मिले और यहाँ बनारस के लोग भी मिले। तमाम लोग मिले हैं, कोशिश करेंगे बनारस के लोग ज़्यादा रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है भाई आपका? आशुतोष पांडे। कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं? शाहबाद से। शाहबाद से। क्या माहौल है बिहार का? बढ़िया है। बढ़िया है। कौन मजबूत है बिहार में? मजबूत तो वहाँ पर एनडीए है, लेकिन सीटें गिरेंगी उसकी। सीटें गिरेंगी उसकी? क्यों नुकसान हो रहा है? नुकसान की वजह क्या है? वहाँ पर हवाई अधिक बातें हैं, ज़मीनी स्तर पर बहुत कम है। जैसे जो काम के मुद्दे हैं अधिकतर कम होते जा रहे हैं, केवल बातें हो रही हैं वहाँ पे। और जो युवा वर्ग है वो तेजस्वी यादव को देख रहा है वहाँ पे। चलिए, युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका भविष्य किस सरकार में सुरक्षित नज़र आ रहा है आपको? इस सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों, क्या वजह है? वजह है कि केवल वादे पे वादे करती है, उसका कोई हकीकत नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा। देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पे, उन युवाओं से भी हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है। ये बिहार से हैं, यहाँ पे तमाम राज्यों के लोग मिल जाते हैं। कह रहे हैं कि देखिए इस सरकार में हमें अपना भविष्य सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है। आखिर वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश। क्या वजह है? वजह है कि 2 करोड़ का वादा किया गया था 2014 में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार है सभी को मालूम है। निरंतर दिन पर दिन सरकारी एजेंसियां ख़त्म होते जा रही है, उनको हटाया जा रहा है और इससे नहीं हो पा रहा है।
हमारे बिहार में तो बिल्कुल ही सीटें इनकी कम आएगी, सरकार इनकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 400 पार का वादा कर रहे हैं, बिल्कुल 400 पार नहीं होगा। 400 पार बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो एकदम झांसे की बात है। हाँ, सरकार इनके बनेगी, निश्चित तौर पर प्रत्येक राज्य में इनकी सीटें घटेगी। 2019 में आया है उससे प्रत्येक राज्य बहुमत पा जाएगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, सरकार इन्हीं की बनेगी, सरकार इन्हीं निश्चित तौर पर बनेगी। लेकिन सब जगह इन पे हो रहा है धीरे धीरे, जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, तो धीरे धीरे ये भी होगा। तो ये माने कि नाराजगी जो है इस लोकसभा चुनाव में नजर आएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। कहाँ से हैं अंकल? मैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 16 से हूँ। दिल्ली का क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? दिल्ली का माहौल बहुत अच्छा है और मोदी जी की चारों तरफ जय जयकार है। विरोधी चाहे कुछ भी बोले, मोदी 7 सीटें लेकर जाएंगे और अच्छे मार्जिन से लेकर जाएंगे। अच्छा, इस बार इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बहुत सोच समझ के उतारे हैं। इंडिया गठबंधन ठग बंधन है, उसमें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कोई वो आपस में टिकने वाले नहीं है, वो मोदी जी के सामने कहीं भी टिक नहीं पाते। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? दिल्ली में 7 की 7 सीटें। नहीं, देश में और टोटल देखिए 400 का नारा तो बेईमानी है, लेकिन 325 से 350 के बीच में बीजेपी गठबंधन जरूर जीतेगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के भारत का नाम रोशन करेंगे। ये युवा हैं, देखिए आपके बगल में बैठे, बिहार के हैं। हाँ जी। कह रहे हैं कि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं उनके हाथों में। देखिए, हर एक की अपनी अपनी राय है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये समझता हूँ कि देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही सुरक्षित है और कोई पार्टी भारत को चला नहीं सकती। इतना बड़ा भारत देश है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, लेकिन 2 करोड़ नहीं दिया। यहाँ तक कि जो परीक्षाएं होती थी वो भी पेपर लीक हो जा रहे थे। देखिए, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन अच्छा, ये छोटी मोटी चीज़ बता रहे हैं अंकल। अब प्रत्येक एग्जाम खत्म हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश का देखिए, यही हमारे बिहार में अब 2 टीचर का 2 फेज एग्जाम हुआ, लीक नहीं हुआ। तीसरा फेज में एनडीए के साथ जदयू चली गई, नीतीश जी चले गए और बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी इंडिया में, भूखे लोग मर रहे हैं, गरीबों को कोई पूछ नहीं रहा, अमीरों की जेबें भरी जा रही है, रिश्वतखोरी इतनी होती है कि कोई जवाब नहीं है। ये कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है आपके? मजाक तो नहीं कर रहे? सही में। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 380 सीट ला रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। मोदी जी बनाए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बनाए, बट गरीबों जी का भी सोचे ना, बेरोजगार को नौकरी दे। क्या रे, बेरोजगारी है ही नहीं है भाई साहब। फ्री में राशन ना दो उनको, रामगिरी मजा उनको फ्री में नहीं दो, उनका हक दो, उनको जॉब दो, नौकरी दो, मेहनत करना सिखाओ, क्योंकि वो किसी के मोहताज ना रहे। देखिए, विरोध में बोल रही हैं आंटी आपके। देखिए, वो उनका अपना मत है, मैं उनके मत से सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि मोदी जी ने जो कुछ किया है वो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कोई आया ना कोई आएगा। मुफ्ती कहती थी कि 370 खत्म करी तो कश्मीर जल उठेगा, लेकिन 370 खत्म करने की आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया। जो मोदी जी ने काम किया वो दुनिया में कोई नहीं करेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी तुम्हारा नाम रहेगा। देखिए, कह रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी तुम्हारा नाम रहेगा। आंटी जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, महंगाई का दर्द आप ही ज्यादा अच्छे से समझती हम होंगी। सहन कर रहे हैं, महंगाई कितनी होती है, पर जो नौजवान भटक इधर उधर भीख मांग रहे, पढ़ लिख के भी ना छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, बस। ये युवा बैठा हुआ है हमारे बगल में, कह रहा है बेरोजगारी की मार हम भी झेल रहे हैं। पेपर देने जाते हैं, पेपर दे के वापस आते हैं, पता चला पेपर कैंसिल। मोदी जी, आपके राज्य में रिश्वत बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं रिश्वत, और सब जगह में खाते हैं। किया हूँ, स्टेट सीटेट दोनों क्वालिफाई हूँ, और इसके बाद एग्जाम दिए और रद्द हो गया। और तेजस्वी की सरकार थी, नीतीश जी के साथ में दोनों फेज सफल पूर्वक हुआ, और तीसरे में एनडीए के साथ ही परीक्षा लीक हो गया और हम लोग का रद्द हो गया। और अभी हाईकोर्ट परसों स्टे भी लगा दिया है, उस पर रोक भी लगा दिया है। रोजगार क्या होता है बताइए? रोजगार नौकरी होती है? नौकरी होती है। तब आप बहुत अच्छे मीडिया वाले हैं, हम आपका जवाब नहीं देंगे। आप क्यों जा रहे हो? आपसे आप तो बात करेंगे। रोजगार जो है वो नौकरी ना होगी। रोजगार नौकरी होती है, तो वही तो रोजगार क्या होता है भाई? हमको पढ़े लिखे थोड़ा ना है। अरे तब भी बताओ, रोजगार क्या होता है? रोजगार क्या होता है? एक अंदाजा बताओ। देखिए, जाहिल आदमी है, हम पूछ रहे हैं, भाई बताओ रोजगार क्या होता है? डेली बिजनेस लगाते, अपना सामान लगाते हैं और बेचते हैं, वो रोजगार हो गया। और क्या और जो नौकरी करता है वो जॉब हो गया। जॉब और रोजगार में क्या होता है? हम बताते हैं, रोजगार का मतलब जो हमारी रोजी रोटी का असली मूल मंत्र, रोजी रोटी का साधन, ये चाहे सर्विस के तरफ से, सर्विस के माध्यम से हो या व्यवसाय के
तरफ से हो, बिजनेस की तरफ से, तो इसको रोजगार का साधन कहा जाता है। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं तो भी हमारे रोजी रोटी का साधन हुआ, और बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी रोजी रोटी का साधन हुआ। तो वो रोजगार तो क्या हम ये माने कि यहाँ पे जो ये चाय बेच रहे हैं चाचा, ये जो चाचा चाय बेच रहे हैं, इसी रोजगार का मोदी जी ने वादा करा था। वादा अच्छा युवाओं से क्या वादा करा था? इसी रोजगार का ये चाय बेच रहे हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को चाय बिचवाएंगे, ये रोजगार था मोदी जी। चलिए पूरे देश पकौड़ा छनवाएंगे, पकौड़ा छनवाएंगे कह रहे हैं, बताइए। पूरे देश की जनता मैंने किसी और सरकार को बना देती है, ठीक है, क्या वो गारंटी है? वो तो गारंटी दे रहे हैं कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी रोजगार। हम लोग जब बचपन में 5 साल से जब होश आया तब से ये हर सरकार की सुनते आ रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे। क्या वो अपनी ये गारंटी को पूरी करते हैं, अपनी शर्त को पूरी करते हैं? कभी ये स्वागत है बाबा। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, जय गंगा मैया। क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल है कि भगवान का नंदी दुखी है, भगवान का नंदी दुखी है। बीफ एक्सपोर्ट नहीं रोका, बीफ एक्सपोर्ट बंद करो, तब राम का नाम लेना मंगलकारी होगा। राम राज्य तब आएगा जब गौ माने संपूर्ण प्रकृति की प्रतिनिधि। आज तुम्हारा पानी, जल माफियाओं ने पानी भी तुम्हारा बेच डाला। 20 रुपए लीटर पानी पियो बेटा तो जिंदा रहो। जिस देश में रोटी ना बिकती हो, पानी ना बिकता हो, दवाई ना बिकती हो, पढ़ाई ना बिकती हो, सारा व्यापार इन्हीं चीजों पर केंद्रित हो गया। जिस देश को भारत माता को विश्व का गुरु कहते हो, अरे गुरु तो उसको कहते हैं जो सबका कल्याण करे। हम पूछना चाहते हैं भारत के नेतृत्व से कि गौमांस खिला के अथवा प्राणियों का मांस खिला के किसी शिष्य का कल्याण हो सकता है क्या? बताओ, कुरान पढ़ने वालों और पुराण पढ़ने वालों, अरे निरीह प्राणियों को जीने का राइट है कि नहीं है? बोलो बोलो, कुरानियों और पुरानियों सब बोलो। नेचर की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि नेचर नहीं बचेगा तो प्रकृति नहीं बचेगी, और प्रकृति नहीं बचेगी तो पीढ़ियां नहीं बचेंगी। कान खोल के सुन लो। इसलिए हम अपने अदूरदर्शी नेतृत्व को निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए, आज ग्लोबल वार्मिंग जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका, ये मुद्दा क्यों नहीं बनाया किसी ने? अपने मैनिफेस्टो में पर्यावरण संरक्षण मुद्दा क्यों नहीं बनाया? हम इन नेताओं से पूछना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है आपने। हाँ जी, बहुत बड़ा। मैं स्वयं प्रत्याशी बन के आया था इसी मुद्दे को लेके, और मुझे यहाँ के भ्रष्ट डीएम ने मेरा पर्चा ही नहीं लिया। 25,000 रुपए का चालान बैंक में जमा करा लिया। 5,500 रुपए का मेरा बैंक अकाउंट खुलवा के सब वो फंस गए। 5,500 रुपए मैंने मजदूरी करके वो पैसे इकट्ठे किए थे। मैंने मजदूरी करके वो पैसे इकट्ठे किए थे कि मुझे इस देश में स्वस्थ नेतृत्व की शुरुआत करनी है। इसलिए ये विश्वनाथ की भूमि है, यहाँ से स्वस्थ नेतृत्व का संकनाद मैंने किया था। लेकिन मैं रोज जब वहाँ गया कचहरी में तो 50 आदमी टाइम से पहले फाइल लगाए लाइन में खड़े हो जाते। हम कहते ये कहाँ से एंट्री हो गए? दरवाजा तो अभी हमारे सामने खुला। उनका कोई अलग गेट था, वो भाजपा के मजदूर थे, और जब हम जाते तो 50 आदमी के पीछे लाइन में खड़े हो जाते। 3 बज गया, बोले टाइम पूरा हो गया। हमारे साथ 7 दिन यही घटनाक्रम चला और मेरा फार्म जमा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस तंत्र ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये सब कम्पैक्ट यूनिट है, ये गिरोह बना हुआ है, और इस गिरोह ने प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को खा डाला है, नाश कर दिया है। इसमें सब अपराधी लोग हैं। कांग्रेस में, भाजपा में सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जो देश का नेतृत्व है वो मजबूत हाथों में है, हम सुरक्षित हैं। नहीं है। यदि सुरक्षित होते तो मणिपुर की बेटियां, मणिपुर में जो हिंसा हुई, सुनो बेटा, अरे इधर तो सुनो, मणिपुर में जो हिंसा हुई वो भी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आता है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा पे कुछ जबान खोली क्या? हमारा प्रधानमंत्री पक्षपाती, अदूरदर्शी, अयोग्य है, कमजोर है, बूढ़ा है। अयोग्य बता दिया, बताइए प्रधानमंत्री को। बाबा की बातों का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। अभी तो आप समर्थन देगा, लेकिन यहाँ लेकिन है क्या बाबा अपने बच्चों की एक समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार? हर कमियों को गली में, या प्रधानमंत्री क्या गली गली में, घर घर में घुस करके दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो? अरे ये तो देखिए, आपके शिष्य भाग रहे हैं, आपके शिष्य भाग रहे हैं। ऐसा है कि यदि अगर हमारा सकारात्मक कदम होता, देश से हम प्यार करते हैं, हम स्वयं संघ के स्वयं सेवक हैं। मैं बचपन से, मेरी संघायु 30 वर्ष है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे
त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। मैं स्वयं संघ का स्वयं सेवक और मैं स्वयं बुंदेलखंड क्षेत्र में गौरक्षक 30,000 तस्करों से, हिंदू तस्करों से, किससे? हिंदू तस्करों से, चूंकि मैं उनको जानता हूं, जिनसे मैंने गाय छुड़ाई, जिनसे मैंने बैल छुड़ाए। तो राजनीति से संरक्षित तस्करी चल रही है, हिंदू हो या मुसलमान, अपराध कोई भी करता है साहब। हम कहना चाहते हैं कि मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, मुद्दा है सज्जन और दुर्जन, मुद्दा है पीड़ित और परेशान, मुद्दा है शैतान और इंसान। अरे इसका तो समझ से शैतान कौन? सवाल ये भी है। शैतान वो जो समाज की मुख्य धारा में सदाचार का उल्लंघन करे। कौन कर रहा है उल्लंघन? जो समाज अपराध कर रहा है, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, जैसे यहाँ का डीएम अपराधी है, यहाँ का जो प्रधानमंत्री सांसद वो अपराधी है, यही सब अपराधी हैं। अपराधी बता रहे हैं आप? बताइए। क्योंकि मेरा इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। इनकी भावनाओं को 100 बार ठेस लग जाए, इनकी भावनाओं को 100 बार ठेस लग जाए। सच तो सच है, सच तो सच है भाई, सच तो सच है। हमारा मतलब है कि हम 7 दिन लाइन में लगे रहे, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, वो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? कालिया सवाल उठ रहा है। हाँ, उसका क्या होगा? मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसका क्या होगा? मैं भी तो इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, पूर्ण जीवन व्रतधारी, मैं परिव्राजक हूँ, मैं सनातन के लिए। नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक में अभी ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। ये सब पाखंड है, 100% पाखंड है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मना। मन वचन कर्म में एकता लाए मोदी तो हम उसे माने कि यह सनातन का प्रेमी है। सनातन का संस्कार सुनिए। आप कैसे उनकी आस्था को पाखंड बता सकते? इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति गुजरात का सीएम रहते कह रहा है मेरा हृदय फटता है, कांग्रेस पिंक रेवोल्यूशन ला रही है, और जब हम लोगों ने जी जान लगा के इनको प्रतिष्ठित किया, प्रधानमंत्री बनाया, तभी अपना हृदय कहाँ गिरवी रखा है? अमेरिका में कि ब्रिटेन में? फिर क्यों गो हत्या बंद नहीं करी? फिर क्यों निरीह प्राणियों की हत्या बंद नहीं करी? ये बात बताए प्रधानमंत्री, यदि पाखंडी नहीं है तो पूछो। बहुत पैसा आ रहा है इससे, ऐसी तैसी पैसे की थूकते हैं उस पैसे पर। पैसा नहीं है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। ये कागज के टुकड़े, मेटल के सिक्के, ये धन नहीं है। धन है शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध अन्न और समाज में सुविचार, भ्रातृत्व, प्रेम, सहकारिता, सहिष्णुता, ये संपदा है हमारी। इसका तो सत्यानाश हो चुका है। यदि हमसे बात करे कोई विद्वान का बेटा हो तो डिबेट कर लो गंगा में खड़े होके। युवा क्या चाहता है? युवा कांग्रेस को चाहता है, रोजगार को चाहता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि रोजगार जो 2 करोड़ देने का वादा करा था, अगर कोई चाय बेच रहा है तो वो भी रोजगार में काउंट होगा। चाय बेचना, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होती। नहीं होता? नहीं होता, व्यवसाय में आता है। व्यवसाय में आता, उससे सिर्फ रोजी रोटी खत्म, रोजगार है वो तो अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी खत्म होती है, रोजगार नहीं है वो। चलिए ठीक है। जन संदेश टाइम, क्या नाम है आपका? आकिब नाम है। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप हमें हृदय से लगाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हम हिंदू मुसलमान को ये खाई को पाटने के लिए एक ही उपाय है। हमारे संत कबीर की भूमि है, तुलसी की भूमि है, रविदास की भूमि है। हम इस देश के एक एक नागरिक से संदेश देना चाहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई। इनने कुरान पढ़ के फाड़ डाले, इनने पुराण पढ़ के फाड़ डाले। अरे कुरान और पुराण पढ़ने वालों, प्रेम का पंथ स्वीकार करो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कुत्ता बिल्ला भी जब हमारी चुचकार को समझते हैं, हमारी पुचकार से अपने बन जाते हैं, तो इंसान में तो संभावना है ही आपस में प्रेम से रहने की। लेकिन ये गद्दार, ये नेता, कांग्रेसी भाजपाई लाशों पर रोटियां सेकने वाले, इनको हम चुनौती देते हैं कि यह देश स्वच्छ राजनीति ढूंढ रहा है। तो शाइन की बातों से अच्छी है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। नफरत की राजनीति को बंद होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है। 80 घाट पे मौजूद थे और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी से बात करेंगे। और कहना चाहेंगे, देखिए कुछ बोल रहे हैं भाई। बाबा के भगवा को सम्मान देने वाले एकमात्र मोदी भी हैं। अरे देखिए, बाकी आप भगवा को सम्मान पहुँचा रहे हैं मोदी जी और योगी जी। सुनिए मेरी बात। कालनेमी, अब सुनिए, कालनेमी नाम का राक्षस बैठ गया हनुमान जी के मार्ग में। बोला हनुमान, बात सुनो बेटा। कालनेमी नाम का राक्षस बैठ गया, रावण का षड्यंत्रकारी एक
पिल्ला, रावण का षड्यंत्रकारी एक एजेंट बैठ गया मार्ग में। राम 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 राम। सुनो, बात सुन ली ना, आपकी बात सुन ली, अब उनकी बात सुनो। रावण का एक एजेंट बैठ गया कालनेमी नाम का और ऐसे जप करने लगा माला का, राम 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 राम, रावण में युद्ध हो रहा है, राम की विजय होगी, राम की जीत होगी, हनुमान जी दीक्षा ले लो, हनुमान जी कथा सुन लो, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक मार्ग में अवरोधक बन के रावण ने उसको बिठाया था। इसी प्रकार से ये जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर हमें 76 साल सौंपा गया, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, फुटबॉल बना दिया जनता को, कभी ये लात मारते कभी वो लात मारते, जनता दोनों के पाले में ढड़कती रहती है। हम अपने देश की जनता से कहना चाहते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजेता हमारे नेता थे, जीते हुए नेता थे, जन जन के नेता थे, जननायक थे। उनको नेहरू और गांधी के षड्यंत्र ने नेतृत्व से अलग किया और ये भ्रष्ट नेतृत्व को स्थापित किया। इसलिए इस देश को अभी नेतृत्व की तलाश है। तमाम लोग यहाँ पे तालियां बजाते हुए की तलाश है। यह देश नेतृत्व खोज रहा है। इस देश में नेतृत्व विहीन है, अभी देश को लीडरशिप मिली नहीं है, इसलिए ये देश अभी राजनीति का विकल्प ढूंढ रहा है। विपक्ष में लीडर कौन है, ये भी तो सवाल उठा हमने है। 543 सीट पर नेचर की रक्षा के लिए ह्यूमन वैल्यू पर काम करने वाले, सीमा के प्रहरी, किसान के बेटे, प्रहरी, पोषक, ज्ञान प्रकाशक, यही राष्ट्र के समाज के सच्चे शासक, टीचर अध्यापक, किसान और किसान का बेटा जवान जो सीमा पे खड़ा है, हम इन तीनों को निकाल के लाए और हमने कहा कि 3 समारत देश को सती, संत और सूर, और 3 बिगारत देश को कपटी, कायर, कूर। हम चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति की 50% भागीदारी व्यवस्था में हो। माता चाहे जितनी अनपढ़ हो, घर में जो बनता है ना, हर व्यक्ति को न्याय बोध के साथ वितरण करती है। नेतृत्व चाहिए हमें माँ के हृदय जैसा, अम्मा जैसा हृदय लीडर का चाहिए। यदि भारतवर्ष में माताओं को 50% भागीदारी दे दी जाए, नेतृत्व ठीक ना हो जाए तो कहना, क्योंकि इनके अंदर न्याय बहता है, इनके अंदर नेचुरल जस्टिस बहता है। हम मातृशक्ति को आगे करना चाहते हैं। अगर नेतृत्व चाहिए तो माता के हृदय जैसा चाहिए। बड़ी बात कही बाबा। मैम ये बताइए, कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, महिला सुरक्षा की बात करें तो आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी सेफ है बिल्कुल? बिल्कुल सेफ है। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। BHU में 3 रेप, यहाँ इनको पता नहीं। BHU में 3 रेप हुए, बता सुन लीजिए इनकी बात सुन। हमें मोदी और योगी से सुरक्षित है। मोदी और योगी से सुरक्षित है। एक मिनट सुन लीजिए इनकी बात। BHU में, यही BHU में तुम्हारे IT सेल के 3 दरिंदों ने बनारस की एक गरीब लड़की के साथ दरिंदापन किया, यही बनारस में रेप किया। उसके लिए तुम्हारे योगी मोदी कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? बोलो। मेरे साथ भी थी 2 लड़की, उनकी भी छेड़ती की थी, यहाँ पे बनारस में ही की थी। 1 हफ्ते पहले की बात है। बहुत यूपी में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। घाट बनाना चाहिए ने, सब लोग नहाए के इसे, घाट नहीं है। गुजरात का क्या माहौल है? गुजरात तो बहुत बढ़िया माहौल है। गुजरात में भाजपा का माहौल है। गुजरात में भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। अरे कह रहे हैं कि वहाँ पे राजपूत नाराज है बहुत। नहीं नहीं नहीं, नाराज कोई नहीं है, वो राजकारण है, ऐसे नहीं बोलता है। ठीक है। मैं भी गुजरात से ही हूँ। जैसे सूरत की सीट थी, वो सूरत की सीट भाजपा ने गलत तरीके से छीन ली। मुझे पता है गुजरात में भी काफी विरोध है, गुजरात में भी। और इस बार राजपूत का जो आंदोलन है वो गुजरात में बहुत ज्यादा असर दिखाएगा। उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा उसका प्रभाव। पूरे देश में गौहत्या का विषय है, संत नाराज हैं, गौभक्त नाराज हैं। इस देश के अंदर इस बार 26 गुजरात की 26 सीटों में से। आप ये बताइए, आखिरी सवाल, रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट रहेगा, इस देश की जनता EVM को नकार रही थी, EVM नकार दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माहौल क्या रहेगा ये बताइए? भाजपा की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की? किसी की सरकार नहीं बन रही है, ये सब चोर डकैत हैं। इनको कोई नहीं सुन रहा है। हमें तो ऑनलाइन वोटिंग से लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बताओ, इंडिया गठबंधन। आप बताओ भाई। भाजपा। आप बताइए। इंडिया गठबंधन। आप बताइए। हमारे तरफ से तो बस बीजेपी का। भाजपा। आप बताइए कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन। हमको लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार। आप? इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन। कौन आ रहा है? हमें तो पंजाब मानता है, काठियावाड़ नहीं, मैं तो भाजपा के मानता भाजपा को। पंजा दिखा के भाजपा को बता रही है। बोलो, पंजाबी देखा है, वो दोनों भाजपा। जी, चाहे
चाहे तुम्हारे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों अयोग्य हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की शर्तों पर गौ हत्या बंद नहीं करी। भारत की संस्कृति में कोई बता दो, इनसे पूछो तुम गाय की हत्या चाहती हो क्या, तुम चाहती हो क्या? निरीह प्राणियों की हत्या। बड़ी चीज आपने उठाई है। आपका एक बताइए, एक वोट किसके साथ है, आप भाजपा के या भाजपा के साथ? हमें भाजपा। मोदी ने अच्छा किया है, हम तो ठीक है, मोदी देखिए ने यहाँ पे तमाम लोगों के साथ हम बात कर रहे थे। 80 घाट का जो माहौल था वो बिल्कुल बदल गया, बहुत शांत माहौल था और वो शांत माहौल जो है चुनावी माहौल में बदल गया। तमाम लोगों से हम ये बात करने आए थे कि माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे आते हैं और हम उनकी राय जानना चाहते हैं। तो इससे बेहतरीन जगह मुझे नहीं लगती है कि कोई मिल पाएगी। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है, अपना अपना जो पक्ष रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ होने वाला है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, बनारस।